हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टीजीटी का जो एग्ज़ाम है ये अब दोबारा कब होगा। तो टीजीटी का एग्ज़ाम जो है, क्या आपका भी अच्छा नहीं हुआ है इस बार? तो अब आपको नए सिरे से कैसी प्रिपरेशन करनी है इस बार, जिससे कि जो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम जो है ये क्रैक हो जाए। तो इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है और कहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, कमीशन का जो एग्ज़ाम है ये अब दोबारा कब होगा, तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी टीजीटी के एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एचपी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, टीजीटी कमीशन की आपको तैयारी कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने मन को पॉजिटिव रखें। तो हमेशा पॉजिटिव रखें अपने मन को। इसके अलावा ये नहीं सोचना है कि कमीशन का जो एग्ज़ाम है अच्छा नहीं हुआ इस बार, और अब कमीशन का जो एग्ज़ाम है होगा भी या नहीं। तो फ्रेंड्स, कमीशन का जो एग्ज़ाम है ये बहुत जल्द होगा। तो ये बात हम बाद में करेंगे कि कमीशन का जो एग्ज़ाम है ये कब होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो आप बुक पढ़ सकते हैं, लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, इसके अलावा हरियंत की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक। तो फ्रेंड्स, ये आप बुक पढ़ सकते हैं। इसके लिए अलावा आपको एक बुक पर डिपेंड नहीं रहना है। तो आपको अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए डिफरेंट बुक पढ़नी चाहिए, और अपने सब्जेक्ट को, अपने जो सब्जेक्ट हैं उसको, सभी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है, किसी एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। तो आपको सिलेबस पता भी होगा कमीशन का, वो रहता है जनरल नॉलेज और साइकोलॉजी। इसके अलावा सिलेबस रहता है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का सिलेबस ये रहता है। तो फ्रेंड्स, अदर सिलेबस की बात करें तो ये करंट अफेयर भी सिलेबस रहता है। तो करंट अफेयर भी इसमें सिलेबस रहता है, और मैथ और रीजनिंग भी सिलेबस में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैथ एंड रीजनिंग है आपके जो है मार्क्स बढ़ाने में काफ़ी ये आपका योगदान देते हैं। तो इन सब्जेक्ट के लिए आपको बराबर टाइम देना है। तो डेली आपको पढ़ना है, रूटीन में आपको पढ़ना है, और डेली के आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं कम से कम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप इंग्लिश के साथ जीके पढ़ सकते हैं, और जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके लिए आपको डेली रिवीजन करनी है, कम से कम 10 मिनट रिवीजन करनी है जो पिछले कल आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसे डेली आपने नोट्स बनाने, ताकि जब कमीशन होगा तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो आपने नोट्स बनाए होंगे तो डेली आप नोट्स बनाए करिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी टीजीटी के एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो फ्रेंड्स, 100% गारंटी है, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और मेहनत आपको ऐसी करनी है जिससे कि आपका जो अपना लक्ष्य है वो दिखे डेली। और आपको पढ़ना कैसे है, तो हमेशा कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ें। तो आपको हमेशा कुर्सी पर ही बैठकर पढ़ना है, और इससे आपको कंसंट्रेशन बनाने में भी आसानी होगी अगर आप कुर्सी में बैठेंगे। तो कभी भी लेट कर ना पढ़ें, तो आपको लेट कर नहीं पढ़ना है, हमेशा कुर्सी पर ही बैठकर पढ़ें, और बिस्तर पर बैठकर भी नहीं पढ़ना है आपको। तो हमेशा कुर्सी पर ही बैठकर पढ़ें। कम से कम आपको डेली 2 घंटे या 3 घंटे आपको डेली पढ़ना है। तो कम से कम आप डेली 2 या 3 घंटे पढ़िए। इसके अलावा जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के बने हैं उस टॉपिक को भी क्लियर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़रूरी बात है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। इसके अलावा डिस्कस करेंगे, इसलिए डेली अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहना है आपने, और जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपने। डेली अपनी इम्प्रूवमेंट को चेक करते रहिए। तो अपनी इम्प्रूवमेंट को भी आपने डेली चेक करना है, और रिवीजन पर डेली फोकस करना है आपको। डेली फ्रेंड्स, ये फोकस करना है अपनी रिवीजन पर। हर दिन कुछ नया सीखने का आपने प्रयास करना है। तो कुछ नया सीखने का प्रयास करिए डेली। जो जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होता तब तक मेहनत करते रहिए। इसके लिए आप ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं। तो आप ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी पढ़ना चाहिए। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जो आपकी रिवीजन होगी। तो फ्रेंड्स, यही है कि आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ेंगे। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम से पढ़ना है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन पढ़िए, और ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन पढ़िए। और नया कमीशन अब ये दोबारा कब होगा, तो फ्रेंड्स ये डिस्कस करेंगे अब हम। नया कमीशन जो है ये टीजीटी का कमीशन का जो ये स्क्रीनिंग का जो टेस्ट का जो रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये टीजीटी का जो कमीशन है ये नहीं आएगा, यानी कि अप्रैल मई मंथ तक ये कमीशन आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी इसके लिए आपको प्रिपरेशन कर देनी चाहिए स्टार्ट। तो अपने एम को पाने के लिए अभी से आपको ये तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब कमीशन आएगा तो आपके पास टाइम कम होगा। तो आप रोज़ डेली पढ़िए डिसिप्लिन से। तो डेली आपने रोज़ डिसिप्लिन में पढ़ना है। तो रोज़ सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, जल्दी सुबह उठने की आप कोशिश करिए, क्योंकि सर्दी में जो जल्दी उठ सकता है
वो तो हर मौसम में उठ सकता है। तो फ्रेंड्स आपको जल्दी उठने की अभी से आदत बना देनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों में आप डेली पढ़िए। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ टिप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।